हे एवरीवन, आई एम 11th ग्रेडर एंड गाइस ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है क्लास 11th का। और मैंने आर्ट्स स्ट्रीम चूज करा है। कमेंट करके बताना आपने कौन सा स्ट्रीम चूज करा है। सो गाइस हियर आई एम डूइंग जोग्राफ़ी। जी हाँ, मैं यहाँ पे जोग्राफ़ी कर रही थी और लाइक 11th की जोग्राफ़ी का चैप्टर फर्स्ट बहुत ज़्यादा मेरे को बोरिंग लग रहा था कसम से। भाई लिखते लिखते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आप मेरे को बताना, क्या तुम नोट्स बनाते हो पढ़ते वक्त? मैं तो बनाती हूँ भाई। और ये सही होता है ताकि बाद में आप क्विक रिवीजन कर सको। सो नोट इम्पॉर्टेंट है एंड ज़्यादा कोशिश करो कि लाइक MCQs के लिए क्विक नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ। जो लगे कि MCQs हैं उनको जस्ट नोट करो। तो एक अलग सा क्विक नोट्स भी बनाना चाहिए। मैंने हिस्ट्री में बनाया है लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स एंड MCQs। तीनों चीज़ मैंने एक नोट्स में करा हुआ है। और मैंने साइंस इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मुझे भाई UPSC करना है। तो मेरा गोल ही UPSC है, तो भाई क्यों टाइम वेस्ट करना। और मैं सोच रही हूँ कि लाइक 11th में ही 6 की NCERT पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, ताकि लाइक आगे 6 की 7th की दे करके, ताकि लाइक मेरे को आगे जब मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो उसमें बस मुझे एक बार रिवीजन करना रहे सारे बुक्स को। सो दैट्स वाई। और फ़िलहाल मैंने कोई बैच नहीं लिया है। सो मैं सोच रही हूँ कि लाइक PW का बैच लूँ, क्योंकि भाई मैं इससे पढ़ रही थी। ये भी अच्छा पढ़ाते हैं सर नेक्स्ट टॉपर से, बट मेरे को थोड़ा सा लाइक जितने अच्छे से मुझे PW से समझ आता है उतना मतलब किसी से नहीं समझ आता। और भाई बेस्ट टीचर्स दोनों हैं, PW के भी और नेक्स्ट टॉपर्स के भी। एंड देन मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिया एंड यहाँ पे मेरा हो गया था चैप्टर। अब मैं चैप्टर के MCQs करूँगी। और MCQs मैं कोई भी चैनल से कर लेती हूँ, ऐसा कोई मेरा फिक्स चैनल नहीं है, बिकॉज सबसे सही होता है। कोई भी MCQs में ऐसा कोई होता नहीं है कि लाइक ये वाला अच्छा है ये वाला हो। फिर भी तुम देख सकते हो जो मोस्ट व्यूड हो उसको पढ़ सकते हो उससे। और MCQs के लिए आप लाइक तुम्हारे बुक में होंगी, रेफरेंस बुक में, अगर रेफरेंस बुक मिली हुई है, नहीं तो NCERT में नहीं होती है। MCQs के लिए आप हमने और बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, अगर स्कूल के नोट्स हैं तो उससे लर्न करो, वरना फिर लाइक खुद ही बनाने की कोशिश करना चाहिए। और यहाँ पे ना मैं सारे MCQs नहीं नोट कर रही थी, जो मुझे लग रहा था कि इम्पॉर्टेंट है और मैं भूल सकती हूँ, और थोड़ा डिफ़िकल्ट जो था उसमें, तो वही मैंने नोट किया है। बाकी आपको ज़रूरत नहीं है MCQs नोट करने की, एकाध कर सकते हो जो लगे कि हाँ ये पेपर में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, उसको तुम कर सकते हो नोट। देखो मैं MCQs पर इसलिए फ़ोकस करती हूँ क्योंकि देखो लाइक मैंने अभी चेंज करा है। UP बोर्ड से थी मैं CBSE में, मुझे पैटर्न उतना अच्छे से मालूम नहीं, लेकिन UP बोर्ड का पैटर्न देखो, उसमें 20 मार्क्स के तुम्हारे MCQs होते हैं। सो MCQs में ही तुम्हें 20 मार्क्स मिल जा रहे हैं। अगर तुम 30 मार्क्स भी रिटर्न में अगर स्कोर करते हो तो तुम्हारे ऐसे ही 50 मार्क्स हो जाएंगे, मतलब 80+ % तो तुम्हारे ऐसे ही बन जाने हैं। एंड देन फिर मैंने करा हिंदी, और ये थे मीरा के पद। और यहाँ पे देखो मैंने सिलेबस भी रखा है, तुम भी सिलेबस रखा करो भाई, कि ऐसा ना हो यूट्यूब पे एकाध बार ना चैप्टर बुक्स चेंज होती है ना तो चैप्टर अलग हो जाता है। तो भाई थोड़ा सिलेबस, रिसेंट सिलेबस रखा करो, मैंने रखा है। PDF बना के रख लो या फिर लाइक एक पर्टिकुलर रख लो ताकि खोए ना इमेजेस के बीच में। और इसके बाद मेरा हिंदी का हो गया था,
और ये नोट्स में ना मैं कभी कभी लिख लेती हूँ जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।